जामिया, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और विद्या ज्ञान जैसे स्कूलों के लिए कक्षा 6 एवं 9 के लिए कोचिंग करवाई जाती है। पिछले गत वर्षों में लगभग 150 विद्यार्थियों का चयन स्कूलों के लिए हो चुका है। इसके लिए मैं कुछ आपको जो हमारे स्कूल में जो फैसिलिटीज हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आइए अब हम यहाँ की फैकल्टी और यहाँ की बिल्डिंग पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। यहाँ की जो फैकल्टी है, कोचिंग की फैकल्टी, हाईली एजुकेटेड फैकल्टी, उससे हम थोड़ा सा आपको अवगत कराना चाहते हैं। आइए सबसे पहले हम मिलते हैं वर्षा अग्रवाल, रीजनिंग टीचर ऑफ द कोचिंग क्लास। Good evening, ma'am and sir. It's my great pleasure to introduce myself. I am Varsha Agarwal from Amroha. I am a science graduate. I complete my graduation in 2016 from JS Hindu PG College with first class. I have completed a basic computer course and a diploma BTC basic training certificate and clear UPTET and CTET in 2018. Now I am pursuing MSc second year physics. My strength, I am self-motivated, hardworking and disciplined person. I like to learn new things. That's all about me. Thank you so much. आइए अब हम एक नजर थोड़ा सा स्कूल की बिल्डिंग पर भी डाल लेते हैं, किस तरह की यहाँ पे बिल्डिंग है। यहाँ पे देखिए ये बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे मोस्टली सैनिक स्कूल के लिए कोचिंग करवाई जाती है और ये देखिए यहाँ पे हर तरह की सुविधा आपको दिखाई देगी। प्रॉपर एनवायरनमेंट आपको यहाँ पर मिलेगा पढ़ाई के लिए, नो नॉइज पोल्यूशन एट ऑल, और ये सब यहाँ पे वाटर सप्लाई वगैरह और जो पावर सप्लाई है पूरी तरह से आपको मिलेगी। तो हर तरह की यहाँ पे सुविधाएं आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। आइए अब हम कोचिंग क्लास की एक और फैकल्टी के पास चलते हैं, आशना खान, जो यहाँ पे साइंस की टीचिंग करती हैं कोचिंग क्लास में। आइए उनके कुछ विचार जानें। A very good evening to the kind ladies and gentlemen. I am very glad to introduce myself here. Myself Ashna Khan from Salarpur Khalsa. I have completed my graduation in 2017 and MSc from Biotechnology in 2019 from MJPRU. At present, I am pursuing B.Ed first year. I have also passed course on computer concepts with appreciating grades. Although my educational choices have evolved around academic subjects, I have also found enjoyment in visual arts and sports. I am a self-conscious, self-disciplined and an honest person as well as hard-working person. I want to do something very dedicating in my life. Thank you very much. बोर्डिंग फैसिलिटीज पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर में है एकदम, मतलब बच्चे यहाँ पर रुक सकते हैं अगर वो चाहे। जैसे थोड़े मान लीजिए डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम टाइप्स होते हैं, बच्चे दूर से अगर हैं तो यहाँ पर उनके लिए बोर्डिंग फैसिलिटी है। डे बोर्डिंग की फैसिलिटी नेबरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। अगर बच्चे थोड़े नजदीक के हैं तो वो मतलब डेली अप डाउन करके यहाँ पे आ सकते हैं। इसके अलावा फुल्ली वाईफाई कैंपस है, वाईफाई की सुविधा है। इंटरनेट से अगर कुछ हेल्प चाहिए है तो वो फुल्ली वाईफाई के थ्रू बच्चे कर सकते हैं उसमें। इसके बाद अब हम यहाँ के जो मुख्य कोच हैं उनके पास चलते हैं, उनके कुछ विचार जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो यहाँ पे कोचिंग क्लास को चलाते हैं। ये है मिस्टर रिफाउल हसन जो कोचिंग के मुख्य कोच हैं। इनसे कुछ और सवाल हम लोग पूछना चाहेंगे। आइए पूछते हैं। सब पूछ सकते हैं आपसे कुछ सवाल? श्योर। लगभग कब से आप ये कोचिंग चला रहे हैं सर? देखिए पिछले 5 वर्ष से हम लोग इस कोचिंग को चला रहे हैं और बहुत ही स्मूथली हमारा कोचिंग चल रहा है। और सर ये कोचिंग का जो मुख्यतः मीडियम है वो क्या रहता है सर? देखिए नॉर्मली यहाँ जो कोचिंग सेंटर है वो हिंदी मीडियम में चलाते हैं लोग, लेकिन ये इस क्षेत्र का पहला कोचिंग सेंटर ऐसा है जो हम इंग्लिश मीडियम में चलाते हैं, ताकि बच्चा यहाँ अगर कोचिंग क्लास ले रहा है 1% अगर उसका नंबर नहीं आता है तो वो बच्चा खराब नहीं होता है, वो अपना मेंटेन रखता है। तो मेन रूप से हमारा जो मीडियम है कोचिंग का वो इंग्लिश ही है। हालांकि हम हिंदी मीडियम से भी बच्चों को सिखाते हैं उनकी जरूरत के अनुसार। तो इस तरह से दोनों मीडियम है, एम्फेसाइज हम इंग्लिश मीडियम पे करते हैं। अच्छा, तो सर अब तक सैनिक स्कूल में लगभग कितने बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है? देखिए अप्रोक्सीमेटली हमारे 44 स्टूडेंट जो अब तक सैनिक स्कूल में एडमिशन ले चुके। इससे अलग भी अलग अलग स्कूल है, जैसे नवोदय विद्यालय है उसमें काफी बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, और जो आपका मिलिट्री स्कूल है, विद्या ज्ञान है, हमारी कई सारी बच्चियां वहाँ पढ़ रही हैं विद्या ज्ञान में भी, और राइस स्पोर्ट्स है। ये इस तरह से अलग अलग हैं जो टोटल हमारे अप्रोक्सीमेटली 150 से अबव हमारे बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। अच्छा सर, आपने अभी बताया राय स्पोर्ट्स के लिए भी होता है यहाँ पे कोचिंग, तो राय स्पोर्ट्स में कौन सी क्लास से बच्चे जा सकते हैं? देखिए नॉर्मली राय स्पोर्ट्स में जो एडमिशन होता है वो 4th क्लास में होता है, और राय स्पोर्ट एक ऐसा है कि उसमें फिजिकल पे ज्यादा थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है। तो जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा स्पोर्ट कॉलेज में जाए तो 3rd क्लास के बाद ही उन्हें कोचिंग करा देना चाहिए, ताकि वो 4th क्लास में एडमिशन वहाँ हो जाए और इजिली उनका जो है वो हो जाता है।
अच्छा सर, यहाँ पे जो हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं, बोर्डिंग का जो यहाँ पे फैसिलिटी है, तो उनकी सिक्योरिटी का क्या प्रबंध है सर? देखिए, हमारे पास बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी है। जो नाइट सिक्योरिटी अलग है, डे सिक्योरिटी अलग है। विदाउट परमिशन किसी भी पेरेंट्स या किसी भी अननोन पर्सन की एंट्री कैंपस में नहीं होती है। पूरी जानकारी लेने के बाद ही हम पेरेंट्स को बच्चे से मिलवाते हैं, वो भी मंथली, वंस इन ए वीक नहीं करते हम, बट वंस इन ए मंथ ओनली। और सर, जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो बच्चे किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं? देखिए, अभी तो जैसा लॉकडाउन चल रहा है, सरकार की गाइडलाइन नहीं आई है, तो अभी ऑनलाइन एडमिशन लिए जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही इसकी परमिशन मिल जाएगी तो फिर ऑफलाइन बच्चों को हम बुला लेंगे। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जो कोचिंग दे रहे हैं, वो भी ऑनलाइन ही चल रहा है। अभी ऑफलाइन जैसे ही गाइडलाइन आती है सरकार की, हम बच्चों को यहाँ पे बुला लेंगे। तो सर, ये नए सत्र के लिए फॉर्म कब से निकल रहे हैं? देखिए, कुछ स्कूल्स में फॉर्म्स ऑलरेडी निकल चुके हैं, जैसे सैनिक स्कूल के फॉर्म निकल चुके हैं। तो जो भी पेरेंट्स हैं, इच्छुक हैं, वो अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में भेजना चाहते हैं, तो वो तुरंत हमसे संपर्क करें, ताकि उसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। वो डॉक्यूमेंट्स हम उन्हें बता दें और उनका एडमिशन मतलब कोचिंग में हो जाए, ताकि वो समय रहते हुए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लें। और बच्चा एक बार सैनिक स्कूल में जाने का मतलब ये होता है कि अगर सैनिक स्कूल में बच्चा चला गया तो वो वेल डिसिप्लिन तो हो ही जाता है। मतलब डिसिप्लिन उसका कभी भी खराब नहीं हो सकता। सबसे मेन चीज जो सैनिक स्कूल की ये है। तो फॉर्म निकल चुके हैं, बेहतर होगा आप बहुत जल्द संपर्क करें। अच्छा, और सर, यहाँ पे जो कोचिंग क्लासेस चलती हैं, उसके टीचिंग आवर्स कितने हैं? मतलब कितने आवर्स बच्चों की पढ़ाई होती है, किस टाइम से किस टाइम तक? देखिए, जो हमारा बोर्डिंग क्लासेस हैं, उसमें बच्चे नाइट में भी यहाँ पे रहते हैं। लेकिन जो डे बोर्डिंग वाले बच्चे हैं, वो सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं। जो लेबरिंग है हमारे, तो वो पास पड़ोस के बच्चे ऐसे भी हैं जो सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं। मतलब मॉर्निंग से हमारी क्लास शुरू हो जाती है, बहुत अर्ली मॉर्निंग से शुरू कर देते हैं हम लोग। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट देते हैं इन्हें बीच में, उसके बाद लंच होता है। तो इवन 10 बजे तक रात के ये क्लासेस इंटरवल के द्वारा ये चलती रहती हैं। और सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो बच्चे यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, क्या उनके लिए मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध है यहाँ पर? जी श्योर। यहाँ पे देखिए, हमने डॉक्टर भी अपॉइंट कर रखे हैं। अगर इनकेस कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है तो उनकी देखरेख के लिए हमारे पास डॉक्टर हैं। पूर्ण रूप से मेडिकल फैसिलिटीज है यहाँ पे। और जहाँ तक यहाँ बच्चों के रहने की बात है, बच्चों के भोजन की बात है, तो बहुत पौष्टिक भोजन हम उन्हें देते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने देते बच्चे के लिए। और जो लास्ट ईयर्स के हमारे रिजल्ट रहे हैं, वंडरफुल हैं, और वी आर एक्सपेक्टिंग ए गुड रिजल्ट दिस सेशन ऑल्सो। दैट्स ऑल, थैंक यू। इसके अलावा जो फैकल्टी है कोचिंग के लिए, वो हाईली एजुकेटेड फैकल्टी है। और मोड ऑफ टीचिंग जो है वो स्पेशली इंग्लिश में है, और कुछ बच्चे जो हिंदी के लिए हैं, हिंदी में भी उनको दिया जा सकता है। लेकिन जो फोकस किया जाता है वो इंग्लिश बेस्ड किया जाता है। और ये पहला ऐसा कोचिंग है इस क्षेत्र का जिसमें इंग्लिश बेस्ड जो कोचिंग दी जाती है इनके लिए, गत स्कूलों के लिए। अधिक जानकारी हेतु पता है जय गोविंद पब्लिक स्कूल, निकट सोत नदी, जोया, अमरोहा। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं 9412137554। और इसके अलावा 9997161490। धन्यवाद।